नमस्कार। आज हम एक ऐसी नदी की कहानी में उतरने वाले हैं जो कह सकते हैं विरोधाभासों से भरी है। एक तरफ तबाही, दूसरी तरफ जीवन रेखा। पूर्वी भारत की यह नदी है दामोदर। इसकी कहानी शोक से शुरू होती है और आज एक बहुत बड़ी चुनौती पर आकर खड़ी हो गई है। तो आज का दामोदर कैसा है, ये समझने के लिए हमें पहले इसके अतीत में जाना होगा। एक ऐसा दौर जब इसका नाम ही त्रासदी का दूसरा नाम था। तो चलिए इसकी इसी काली ऐतिहासिक पहचान से शुरुआत करते हैं। इसे एक नाम दिया गया था, एक ऐसा नाम जो सुनते ही दिलों में डर भर देता था, बंगाल का शोक। और सुनिए, ये कोई सिर्फ कहने की बात नहीं थी, ये एक हकीकत थी, एक क्रूर विनाशकारी हकीकत उन लाखों लोगों के लिए जो इसके किनारों पर रहते थे। और देखिए, ये नाम कोई मजाक नहीं था। इतिहास गवाह है, विनाशकारी बाढ़ों से भरा पड़ा है। जरा सोचिए, 1770, फिर 1855, 1913 और फिर 1943। ये बस साल नहीं है, ये विनाश की लहरें थीं जो बार बार इस इलाके से टकराईं। आलम ये था कि बर्धमान जैसे पूरे के पूरे शहर पानी में समा जाते थे, खासकर मॉनसून में। तब तो दामोदर और उसकी सहायक नदियां मिलकर एक ऐसा रौद्र रूप ले लेती थीं कि कोई रोक नहीं सकता था। पानी का बहाव इतना शक्तिशाली हो जाता था कि रास्ते में जो कुछ भी आया उसे बहा ले जाता था। गांव के गांव, मवेशी और दुख की बात है, इंसानी जिंदगियां भी। लेकिन सवाल यह है कि इस विनाशकारी ताकत के पीछे है क्या? इस नदी की असली पहचान क्या है? चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, इसके भूगोल को समझते हैं और इसके नाम के पीछे छिपे मतलब को जानते हैं। तो दामोदर का सफर शुरू होता है झारखंड के छोटा नागपुर पठार से, और वहां से ये नदी बहती है पश्चिम बंगाल से होते हुए। मतलब भारत के दो बड़े राज्यों को ये एक तरह से जोड़ती है। और हाँ, ये कोई छोटी मोटी धारा नहीं है, इसका पूरा सफर 592 किलोमीटर लंबा है। ये एक अच्छी खासी दूरी है जो बताती है कि इसका बेसिन कितना विशाल है और इसका असर कितने बड़े इलाके पर पड़ता है। अब यहाँ कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। इतनी विनाशकारी छवि के बावजूद दामोदर नाम का जो मतलब है वो बहुत पवित्र है। ये नाम संस्कृत से आया है, दाम जिसका मतलब है रस्सी, और उदर यानी पेट। तो पेट के चारों ओर बंधी रस्सी, ये भगवान कृष्ण का एक नाम है। सोचिए, एक बेकाबू नदी का नाम, दैवीय नियंत्रण का प्रतीक, है ना? कितना बड़ा विरोधाभास। तो ये एक गजब का द्वंद्व देखने को मिलता है। एक तरफ इसका पवित्र नाम दामोदर, और दूसरी तरफ जो लोग इसके साथ रहते थे उन्होंने इसे नाम दिया दामोदा, जिसका मतलब है पवित्र जल। मतलब इतनी तबाही मचाने के बाद भी स्थानीय लोग इसके लिए कितना गहरा सम्मान और आध्यात्मिक जुड़ाव रखते थे। प्रकृति की इस जबरदस्त ताकत के सामने आजाद भारत ने एक बहुत बड़ी चुनौती को स्वीकार किया। चुनौती थी इस उग्र नदी को काबू में करने की। और यहीं से हम पहुंचते हैं हमारे इतिहास के सबसे बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में से एक पर। और इसका समाधान बनकर सामने आया दामोदर घाटी निगम यानी डीवीसी। आजादी के ठीक बाद इस निगम को बनाया गया और इसका मिशन बिल्कुल साफ था, सदियों से चली आ रही बाढ़ और उसके डर को हमेशा के लिए खत्म करना। लेकिन ये मिशन सिर्फ बाढ़ रोकने के लिए दीवारें खड़ी करना नहीं था। नहीं, ये कहीं ज्यादा बड़ा और महत्वाकांक्षी था। पंचायत जैसे कई बांध बनाए गए और इनके 4 मकसद थे। पहला जाहिर है बाढ़ को कंट्रोल करना, दूसरा सिंचाई के लिए पानी देना, तीसरा बिजली बनाना, और चौथा उद्योगों और घरों तक पानी पहुंचाना। मतलब एक खतरे को तरक्की के इंजन में बदलने का पूरा प्लान था। पर जैसा कि अक्सर होता है, जब हम प्रकृति की किसी इतनी बड़ी ताकत को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो कुछ ऐसे नतीजे भी निकलते हैं जिनकी उम्मीद नहीं होती। एक समस्या तो हल हो गई, लेकिन उसकी जगह ले ली कुछ नई और उससे भी ज्यादा उलझी हुई मुश्किलों ने। और आज के समय की सबसे बड़ी चिंता की बात पता है क्या है? ये कि नदी का जो अपना आकार है, उसकी जो बनावट है, वो जड़ से बदल रही है। और ये जो तस्वीरें हैं, ये इस बदलाव को बहुत चौंकाने वाले तरीके से दिखाती हैं। हो सकता है ये थोड़ी टेक्निकल लगे, पर समझिए, इसे कहते हैं सिनुओसिटी इंडेक्स, जो बस ये मापता है कि कोई नदी कितनी घूम घूम कर बहती है। अब जरा इन दो तस्वीरों को देखिए, एक 1990 की है, दूसरी 2024 की। फर्क बिल्कुल साफ है। सिर्फ 34 सालों में ये नदी काफी हद तक सीधी हो गई है, अपने कुदरती घुमाव खो रही है। तो सवाल उठता है, इस बड़े बदलाव के पीछे वजह क्या है? इसकी 3 मुख्य वजहें हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं। एक तो बांधों के पीछे गाद का जमा होना,
इससे पानी का नेचुरल फ्लो बदल जाता है। और जो सबसे गंभीर बात है वो ये कि इस बदलाव को एक और चीज बहुत तेजी से बढ़ा रही है, और वो है अवैध और बेरोक-टोक रेत का खनन। और इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो अवैध रेत खनन है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये नदी के तल को आप कह सकते हैं फिजिकली बदल रहा है, उसका आकार बदल रहा है। 2023 की सैटेलाइट इमेज देखिए, भले ये थोड़ी धुंधली है पर ये साफ दिखाती है कि ये काम कितने बड़े पैमाने पर हो रहा है। ये सिर्फ नदी का आकार ही नहीं बदल रहा, बल्कि उसकी नींव को, उसकी स्थिरता को ही कमजोर कर रहा है। और ये सब कुछ हमें एक बहुत ही अहम और जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक ऐसा सवाल जिसका सामना आज पूरा दामोदर बेसिन कर रहा है। सवाल ये है कि हम अपनी जरूरतों यानी संसाधनों की जरूरत और एक जीवन देने वाली नदी की सेहत के बीच संतुलन कैसे बनाएं। और देखिए, ये सवाल सिर्फ दामोदर का नहीं है, ये तो वो दुविधा है जो आज हमारे समय की पहचान बन गई है। इंसानी तरक्की और पर्यावरण की सुरक्षा के बीच की कश्मकश। इस नदी के लिए हम जो जवाब ढूंढेंगे ना, वो शायद पूरी दुनिया के भविष्य के लिए एक मिसाल बन सकता है।